उसका जन्मदिन है, तो उसी के उपलक्ष्य में ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है आप सभी के सहयोग के साथ। मैं स्पेशली थैंक यू बोलना चाहती हूँ नीफा को, हरियाणा रोडवेज़ को और लक्ष्य चैरिटेबल ब्लड सेंटर को, जिन्होंने ये आयोजन कराया है ब्लड सेंटर। ये ब्रह्म कुमारी सेक्टर 7 में इसका आयोजन किया गया है, जो कि 10 से लेकर 2 बजे तक रहेगा। मेरी सभी से यही अपील है, जो कि एलिजिबल डोनर्स है, स्पेशली जो यूथ है, उससे मेरी ये निवेदन है कि वो आइए आगे और रक्तदान कीजिए। रक्तदान महादान होता है और मुझे लगता है कि विनय को श्रद्धांजलि सही रूप में ऐसे दी जानी चाहिए कि कहते हैं 1 यूनिट ब्लड से 3 लोगों की पोटेंशियली आप ज़िंदगी बचा सकते हैं। तो मेरे को लगता है ये एक सही तरीका होगा विनय को श्रद्धांजलि देने का। तो मेरी सबसे यही निवेदन है, जो भी एलिजिबल डोनर्स है, जो भी सुन रहे हैं, प्लीज आइए। करनाल का बेटा था, देश का बेटा था, आज हम अलग तरीके से उसको याद करते हैं। जी बिल्कुल। आज इतना इमोशनल मोमेंट है पूरी फैमिली के लिए, और बस फैमिली के लिए नहीं, बल्कि पूरे करनाल के लिए, पूरे हरियाणा के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए। कभी जीवन में सोचा नहीं था कि ये दिन आएगा, पर यही कोशिश रहती है कि उसकी अच्छी यादों को हमेशा याद करके जीवन में आगे चला जाए, और उसके जो भी उसकी इच्छाएं थी वो सब पूरी करने की कोशिश की जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प की जाए। हाँ जी। शहादत हुई थी पहल गाँव के अंदर, और उसी को बरकरार रखने के लिए हर साल हम ये ब्लड डोनेशन इसके बर्थडे को याद करने के लिए लगाएंगे और लगाते रहेंगे। और इसमें जो ब्लड देने वाले हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूँ कि ताकि उनका खून का एक कतरा किसी की ज़िंदगी के लिए काम आए। और साथ ही आप लोगों मीडिया का धन्यवाद करता हूँ मैं। करनाल के लोगों का सहयोग, करनाल के लोगों का मेरे साथ पूरा सहयोग रहा, देश और विदेश तक का भी हमारे साथ इस दुख की घड़ी में पूरा सहयोग रहा। हम उनका धन्यवाद करते हैं। देश भर के लोग याद कर रहे हैं, जो विदेशों में बैठे हुए लोग हैं, हरियाणा के या पंजाब के, वो भी विनय को याद करते हैं। उनके फोन भी आते हैं हमारे पास, बात करते हैं और कहते हैं जब भी आएंगे तो मिल के जाएंगे। कौन सा जन्मदिन था आज? 28 साल के पूरे हो गए हैं आज। आपका नाम? मेरा नाम हवा सिंह है। यहाँ ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के आश्रम में सेक्टर 7 में लगाया गया। जिस तरह से हमारे बेटे ने एक शहादत दी, उन्होंने अपना जोश, एक अपना मैं कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि उनकी बातें, उनका साहस देखने योग्य था। और जब ये पहलगाम में दुर्घटना घटी, तो जिस तरह से हमारे देश के 26 नौजवानों ने अपनी शहादत दी, और विनय नरवाल हमारे करनाल के, और सेना में भी अच्छे उनका साहस, उनका रुतबा, और आज ये कैंप लगाया गया। एक प्रेरणा, एक संदेश है कि ऐसे युवा देश के लिए, ऐसे वीर सैनिक हमारे देश के गौरव हैं, और जो लोगों की जान बचाने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान कर देते हैं। मैं ऐसे आतंकवादियों को विशेष तौर पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। पर विनय की यादें हमारे दिल में हमेशा रहेगी। हमारे शहर का गौरव हैं वो, और उस गौरव के उनको हमेशा याद करते रहेंगे। कभी किसी मुकाम के हासिल से, या और परिवार जिस तरह से सेवा भावी परिवार है, आप देख रहे हैं, दादाजी भी, पिताजी भी, बच्चे भी बहुत अच्छे सेवा भावी हैं। मैं विनय को श्रद्धांजलि देते हुए ये प्रार्थना करती हूँ कि आगे से इस तरह की दुर्घटनाएं ना घटे, और विशेष तौर पे दुश्मनों को इस बात का आगाज़ रहे कि भारत किसी तरह से भी कमज़ोर नहीं है। यदि वो हमारे किसी भी नागरिक को, किसी भी जवान को नुकसान पहुँचाएंगे, तो हमारी सेना पूरी तरह से मुँह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। पर आज का उसका जन्मदिन है, तो परिवार के लिए खुशदाई होना चाहिए था, पर बड़ा दुख का अवसर है। मैं परिवार के साथ हूँ, पूरी तरह से सहयोगी हूँ, और मैं विनय को श्रद्धांजलि देती हूँ।